छोटा सा कार्यकर्ता, क्योंकि अभी आप बहुत सारी प्रस्तुतियों के साथ भोजपुरी के लोक गायक मेरे प्रिय राजीव रंजन जी को सुन रहे थे। समय का अभाव था, अपनी व्यवस्थाएं हैं, आप उनसे सबसे वाकिफ हैं। कभी मैं राजीव जी से कह रहा हूं कि अगले कार्यक्रम में हम उनको और ज़्यादा देर सुनेंगे, क्योंकि हमें इस इंद्रपत लिटरेचर फेस्टिवल के कार्यक्रम में भारत के लगभग राज्यों से आए हमारे साथी, हमारी बहनें और भारत के बाहर से आए हमारे साथी सभी को सुनना था। लेकिन चूंकि कार्यक्रम का समय हमें बहुत कम मिला, तो वो हमारी मजबूरी रही। हमें अपने बड़े भाई मनोज कुमार मनोज जी को सुनना था। बड़े गीतकार हैं, क्रांतिकारी गीतकार हैं। हमारे छोटे भाई अरविंद पथिक जी को सुनना था। सुरीले गीतकार हैं इंद्रजीत सुकुमार जी को भी सुनना था। और छोटे और बड़े की उम्र के तरंग के बीच में फंसे हुए मेरे भाई आदरणीय रावतार बैरवा जी को भी सुनना था। बहुत सारे साथी हैं जिनको हमें सुनना था। बहन बीना सक्सेना जी को सुनना था, भक्तागर जी को सुनना था, बहन सिंगल को सुनना था, डोगरा साहब को सुनना था और आदरणीय रेखा टहरिया जी को भी सुनना था। लेकिन चूंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, समय की अपनी मजबूरी रही कि हम दिल से चाहे तो भी हम नहीं सुन पाए, तो उनके लिए विशेष रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगला आयोजन हम बहुत शीघ्र करेंगे हिंदी भवन में और ज़्यादा समय का करेंगे तो हम ज़्यादा तौर से सुन पाएंगे। डॉक्टर हरप्रीत कौर बहन को भी सुनना था। तो बहुत ऐसे साथी हैं। आगरा से आदरणीय डॉक्टर सुरेश शर्मा जी हमारे बीच आए, आदरणीय प्रेमराम प्रेमी जी आए, तो बहुत सारी शख्सियतें हमारे बीच में आई। तो गोगना सर हमारे बीच में आए। तो बहुत सारे लोगों के, और महत्वपूर्ण बात कह दूँ कि छिंदवाड़ा से हमारे बीच में आदरणीय नरेश जैन भी हमारे बीच आए। हमारे मित्र राजपाल जी भी हमारे बीच में हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की हमारी टीचर फेस्टिवल की हमारी बहन डॉक्टर सुषमा शर्मा जी को सुनना था। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको हमें सुनना था। बीना नायक जी को सुनना था। लेकिन मैं पुनः इस बात को कह रहा हूँ कि विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से क्षमा चाहता हूँ कि मैं समय की बाध्यता के कारण नहीं सुन पाया। लेकिन सारे चेहरे बड़े महत्वपूर्ण हैं, सारी शख्सियतें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैंने जितने भी हमारे जो साथी आए हैं यहाँ पर, जितने भी हमारी बहन आई हैं, जितने बहन भाई आए हैं, मैंने केवल एक कॉल किया और उनसे अनुरोध किया। मैंने कहा कि मेरा आदेशात्मक अनुरोध है। यही मैंने लाइन लिखी, तो ये मेरा आदेशात्मक अनुरोध इसलिए है कि जिनसे छोटा उनके लिए भी अनुरोध है और जिनसे बड़ा उनके लिए तो मेरा आदेशात्मक अनुरोध है ही। खैर, मैंने किरण से कहता हूँ, मैंने हमारे गौतम ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश गौतम जी यहाँ पर मंच पर मेरे साथ मौजूद हैं। इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल के राष्ट्रीय सलाहकार आदरणीय वी.के. मशोत्रा जी मौजूद हैं। मेरी छोटी बहन साध्वी भगवती नंदगिरी जी कल तक हिमाचल में थी, तो मैंने कहा बहन थोड़ा सा कोशिश कीजिए। तो उन्होंने कहा भैया कोशिश क्या करनी, आना है तो आना है। तो कल आप साथ हिमाचल में थी, आज हमारे बीच मौजूद हैं आदरणीय डॉक्टर दीपक पांडे जी, प्रवासी साहित्यकारों में बहुत बड़ा नाम। और मेरी बहन डॉक्टर दीपक पांडे जी, मेरी बहन डॉक्टर नूतन पांडे जी, माफ़ करें, दोनों मेरे भाई दीपक पांडे जी और मेरी बहन दोनों नूतन पांडे जी, जो कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। मैंने एक फ़ोन किया, उन्होंने मेरा सम्मान रखा। और चूँकि ये संबंध हम सभी के साथ ऐसे हैं जैसे आप सभी के साथ होने चाहिए, मेरे भाई बहन के संबंध हैं। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे संबंध बने रहें, जो एक फ़ोन कॉल पर मैं भी हाजिर होता रहूँ और आप इस तरह हाजिर रहें। हरियाणा प्रांत की हमारी बहन आदरणीय डॉक्टर कृष्णा आर्य जी को मैंने फ़ोन किया, बहन आना है, तो बहन बोली भैया मैं आऊँगी, मेरे साथ बहन आदरणीय डॉक्टर मुक्ता जी भी आएंगी, बहन दीपक भक्तागर जी भी आएंगी, बहन कमलेश्वर कौशल जी भी आएंगी, सिंगल जी भी आएंगी, मीरा सक्सेना जी भी आएंगी। उसके बाद फिर हमारी संस्था के जो कर्णधार हैं, यूँ कहें कि दूसरी भाषा, शासक की भाषा में सर्वेसर्वा और मेरी भाषा में मेरे अपने आदरणीय डॉक्टर कृष्णांशु जी, अंग्रेजी साहित्य का बहुत बड़ा नाम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में प्रोफेसर पद पर आसीन,
और जहाँ तक मुझे अंदाजा है 7 मास्टर के साथ मैंने 7-8 मास्टर डिग्री वाले बहुत सारे लोग देखे, बहुत सारे में जैसे आदरणीय रामवतार बैरवा जी का हमेशा जिक्र आता है तो इनकी 7 मास्टर डिग्री का जिक्र होता है। आदरणीय डॉक्टर कृष्णांशु जी का जब जिक्र होता है तो साहित्यिक रूप से और शैक्षिक रूप से बहुत लंबी लिस्ट है। मैं यहाँ पर गिनाने लगूंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन चूँकि संस्था उनकी है, उनको आना ही है और आना ही होगा। ये आप जानते हैं उनकी संस्था है, उनको कैसे चलाना। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, मुझे जो आप आदेश करेंगे वो मैं करूँगा ही, जैसा भी आदेश करेंगे। आभार व्यक्त करता हूँ और एक और नाम मैं आपके साथ लेता हूँ। तो दिलों के जोड़ने की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में सैकड़ों की संख्या में जिस व्यक्ति ने पुलों को बनाया, रोड पर पुलों को बनाया, रेलवे में पुलों को बनाया, अफगानिस्तान पर पुलों को बनाया, बहुत सारे ऐसे पुलों को बनाया भारत सरकार की तरफ से। ऐसे मेरे भाई आदरणीय अनिल जी हमारे बीच मौजूद हैं। उन्होंने पुल के साथ साथ उन्होंने दिलों को भी जोड़ा, साहित्य को भी जोड़ा। आज चूँकि समय अभाव था इसलिए 2-2 मिनट के अंतराल में वो अपनी पूरी बात नहीं कह सके। पुनः अगले कार्यक्रम में मैं उसी सम्मान के साथ आमंत्रित करूँगा, आप आएंगे। मेरी बहन प्रोफेसर पूनम सिंह जी, मैंने इनको कहा तो वही इनके साथ ही दर्द की स्थिति हो गई। बोले भैया आप छोटे में बड़ा, बोले कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, आप आइए कार्यक्रम में। मैंने कहा भैया मैं सहज रूप से आऊँगी, और उन्होंने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया। बड़े सहज रूप से आदरणीय मेरी बहन डॉक्टर प्रोफेसर पूनम सिंह जी यहाँ पर आई और बहुत वितत हैं। अगली बार आपको भी बड़े तरीके से सुनेंगे। और अगला नाम जो मैं आपसे कह रहा था, यूट्यूब पर आपने बहुत सारे नाम आप देखा होगा। कोमल गल्होत्रा जी के बारे में मैं एक लाइन की बात कह दूँ। भारत की बेटियों के लिए आप मिसाल हैं। शायद आप इनको एक नाम खोजिएगा यूट्यूब में, कोमल गल्होत्रा। अगर मेरी बहन की इजाज़त हो तो मैं एक लाइन में इस बात को कह दूँ। वो यूट्यूब पर लिए तो मुझे वो है, मेरे को पता है इनके बारे में, मेरे को मालूम है। जब हमारी बहनें और बेटियाँ शादी के बाद पारिवारिक विच्छेदन की स्थिति का सामना करती हैं तो वही शादी के विच्छेदन के लगभग 15 से 20 दिन के बाद की स्थिति मेरी छोटी करनी पड़ी। इन्होंने भारतीय सरकार जब वो विदेश चले गए तो वहाँ की सरकार को चिट्ठी लिखी, उन्होंने बात नहीं सुनी, तो इन्होंने उनका पीछा नहीं किया। इन्होंंने सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया 15 दिन के वैवाहिक जीवन के साथ और बिल्कुल साधारण जीवन से उठकर यूपीएससी की तैयारी की। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 2012 बैच की में आपका 500 के आसपास रैंकिंग थी ऑल ओवर इंडिया में। कोमल गल्होत्रा जी को आप यूट्यूब पर देखें तो मैं थोड़ा संक्षिप्त में बता रहा हूँ, आप ज़्यादा जान पाएंगे कि हमारी बहनों के और हमारी बेटियों के लिए कैसे आदर्श हैं। सभी अपनी अपनी जगह आदर्श मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा जल्दी बोल रहे। और हमारी बहन अर्चना जी झारखंड से आई, उनके पास लिटरेचर फेस्टिवल की झारखंड की आप उपाध्यक्ष हैं। आपकी किताब का विमोचन हुआ। एक पत्रकार है स्वामिनी, आप उसका संपादन करती हैं और पूरे भारत में हिंदी में जो नए लेखक हैं या लेखिकाएँ हैं हमारे भाई बहन, उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन करती हैं। तो आदरणीय अर्चना सिंह हमारी बहन हमारे बीच मौजूद हैं। और जिस शख्सियत की बात हो रही थी कि हिंदी साहित्य में प्रवासी भारतीयों का योगदान, जब आदरणीय अनीता कपूर जी की हम बात करते हैं, गोपाल बघेल जी की हम बात करते हैं, देवेंद्र शर्मा जी की बात करते हैं, शरद आलोक जी की हम बात करते हैं, तो बहन अरुणा सब्रवाल जी की बात करते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि पिछले 5 दशक से वो भारत से बाहर रह रही हैं और हिंदी की सेवा कर रही हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे एक अनुय को उन्होंने मान लिया, सहज रूप से आपने हमारे यहाँ पर उपस्थित हो गई। और वो रीड जिस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी मेरी छोटी बहन मीनाक्षी जी विश्वास जी, भैया उन्होंने मुझे बड़ी शिकायत की, क्योंकि आपके साथ में शिकायत होनी चाहिए है। उन्होंने मुझसे शिकायत सीधी की, भैया कार्यक्रम तो बताते नहीं हो। बोलो कार्यकर्ता आज भी कार्यक्रम क्या बताऊँगा, कार्यक्रम आपका है, आप सभी का, आपको करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये मोटी मोटी रूपरेखा थी। तो मैं विशेष रूप से आप सभी उन साथियों का और उन मेरी बहनों और भाइयों को मैं धन्यवाद कर रहा हूँ जो मेरे सामने बैठे हैं, मंच पर बैठे हैं, और उनका भी जो पिछले कारणवश समय नहीं दे पाया उनके लिए व्यक्तिगत रूप से क्षमा चाहता हूँ। अब चूँकि इसे संबोधित करना चाह रहा हूँ, अब
हमारा सम्मान समारोह है, यानी आपका उपस्थित 71 टीम का एक सम्मान समारोह है। मुझे एक लाइन की एक बात कहनी है कि जिस भी बहन और भाई का सम्मान हो, प्रॉपर सम्मान हो और वो बैठ जाए, उसके बाद में 10 मिनट के बाद जब हमारा 10 से 15 मिनट में हमारा सम्मान समारोह हो जाएगा, फिर आराम से बैठ कर फोटोग्राफी का सेशन होगा। ऐसा है, मेरी बात को मेरी बहनें और मेरे भाई स्वीकार करेंगे, जिससे कार्यक्रम बहुत जल्दी और अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा। उसके बाद में फोटोग्राफी का सेशन 10 से 15 मिनट तक चलेगा। मैंने अनुरोध भी कर दिया है एनबीटी से, तो उन्होंने कहा है कि आप जब तक कार्यक्रम चलाना चाहें तब तक चलाएँ। तो मैं अपनी बहन से चाहूँगा, आदरणीय पार्टी से, कि वो अपने उस दायित्व को संभालें जिस दायित्व को बीच में मुझे दिया था। आप उस दायित्व को संभालें और मैं चाहूँगा कि अब सम्मान समारोह की उस प्रक्रिया को शुरू किया जाए, अपने उन्हीं आसान शर्तों के साथ कि 10 से 15 मिनट आप उसी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रमों को आप भी देखते हैं और हम भी देखते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। इसको आप अन्यथा नहीं लेंगे। आपके छोटे और बड़े भाई का अनुरोध भी है। जी धन्यवाद। मीनाक्षी।